और इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब जवाबी कार्यवाही से बौखलाया पाकिस्तान। उत्तर कश्मीर के उरी में बना रहा है मासूम लोगों को निशाना। पाकिस्तान की ओर से रात भर हुई गोलाबारी। उरी निवासी अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे। LOC उरी के स्थानीय लोगों ने पाकिस्तान की हरकत पर क्या कुछ कहा, सुनिए। मसला यह है जनाब, एक तो हम बॉर्डर पर रहने वाले, मुंशी साहब को हर स्टोर पर 2 तारीख को चावल मिल गए। हम ही बोलते हैं मुंशी साहब के चावल मिलेंगे, PSO साहब से लिखा कर लाओ या SDM साहब से लिखा कर लाओ। कल आया, 6 गांव जमा हो गए, चावल नहीं मिले, रात को भूखे। क्या है आप? लोकेशन ये है कि कुछ गोलाबारी से मर रहे, भूखे तरह मरे ना, बच्चे भूखे नहीं मरने चाहिए। सर मोहम्मद सलीम अवान मेरा नाम है, मैं गिंगल गांव का नंबरदार हूँ यहाँ का। तो रात को 10 बजे ये शीलिंग शुरू हो गई, यहाँ से भी शुरू हो गई शीलिंग, वहाँ से भी। तो पाकिस्तान के जो शीलिंग शेल पड़े हैं उनकी वजह से हमारा ये बहुत नुकसान हुआ है। 20 मकान लगभग फुल डैमेज हो चुके हैं। जानी नुकसान फिलहाल नहीं हुआ है। आधे लोग निकल गए थे कल ही, आधे जो बचे हुए थे रात को कोई मस्जिदों में थे, कोई एक दूसरे के घर में जो स्लैब वाले मकान थे उनमें छुपे हुए थे। तो अगर इस मकान भी होते 6-7 फैमिली थी, उनकी आज डेथ हो गई होती अगर रात को यहाँ पर होते। देखो कितना पाकिस्तान की जो शीलिंग पड़ी उससे नुकसान हो गया। ये हमारा एक दूसरा है कि भाई है वो शड में रह रहा है, उसको यही शड है, तो वो अगर रात को इधर होता उसका भी बुरा हाल होता। मगर रात को भी वो निकल गया मस्जिद में, हमारी जामे मस्जिद है नीचे, मस्जिद उस्मान, उसमें छुपे रहे कम से कम 30-40 फैमिली मस्जिद के अंदर। मेरा नाम कुलदीप शर्मा है, मैं लगामा उड़ी के रहने वाला हूँ। इसको तो दिन के लगभग 8:45 बजे हुए हैं। हम इसको मीडिया से बात कर रहे हैं। हमारे साथ SDM साहब भी हैं, SDPO साहब भी हैं, SO साहब भी हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ है, फौज हमारे साथ है। फौज बेचारी बॉर्डरों पे लगी हुई है और फिर भी डिफेंस हमारा पूरा इंतजाम कर रही है। बाकी हमें किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। रात को 10 बजे 9:30 बजे शेलिंग हुई, सुबह 6 बजे तक शेलिंग, हैवी शेलिंग होती रही और काफ़ी फायरिंग भी हुई है, जिसकी वजह से पांडु मंदिर को भी जक आया, पूरा लगामा मार्केट में जक आया हुआ है और पूरे नीचे गांव जो हैं दियार, बांडी, लगामा, गरकोट, नंबला, ईशम, उड़ूसा, परमपीला, गिंगल, इसमें सब में डैमेज हुआ है हैवी शेलिंग की वजह से। बाकी बात ऐसे है, अभी कोई जानी या माली नुकसान का कोई पूरा पता नहीं चल सकता, क्योंकि से क्या हकामत हमारे साथ है, SDM साहब हमारे साथ हैं, SO साहब हमारे साथ हैं, SDPO साहब हमारे साथ हैं, बाकी अमला हमारे साथ है। SDPO साहब भी हमेशा हमारे पीछे रहते हैं और कहते हैं ब्राह्मणों को सेफ जगह में रखा जाए, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि इसको मूवमेंट नहीं हो सकती।